नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। नया साल आ रहा है और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। मैं आज जाड़े के दिन में आपसे बात करूँगा कि कितने लोगों को पता है कि कितने मौसम होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, हिंदी वर्ष में, हिंदी या भारत में यूँ कहें तो 6 तरह के मौसम होते हैं। पहला होता है वर्षा, पहला नहीं कहें मतलब एक वर्षा होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, शरद ऋतु होता है, हेमंत होता है, शिशिर होता है और बसंत होता है। तो इस 6 तरह के ऋतु हमारे धर्मों में पाए जाते हैं और इन 6 तरह के ऋतुओं को 3-3 महीने के या 2-2 महीने के हिसाब से इसको बांटा गया है। लेकिन मुख्य रूप से हम 4 ऋतुओं के बारे में जानते हैं। पहला है गर्मी, फिर बसंत, जाड़ा और फिर बरसात, या इस तरह के 4, यानी यूँ कहें तो जाड़ा, गर्मी, बसंत और बरसात, इस तरह के 4 ऋतु होते हैं। डिफरेंट महीने में ये 4 ऋतु आते हैं और ये चारों ऋतु में हमारा व्यवहार अलग अलग होता है। जाड़े में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा बरसात होती है और बसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशहाली और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीजन होता है, जैसे हम कहें तो। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस जाड़े के दिन में ऋतुओं की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, हमारी चाहे जीवन हो या हमारा व्यवसाय हो, यह ऋतुओं के तरह से ही चलता है, यह प्राकृतिक नियमों के हिसाब से ही चलता है। जैसे प्राकृतिक नियम हैं जाड़ा, गर्मी, बसंत और बरसात, उसी तरह से हमारे जीवन, हमारा व्यवसाय भी प्राकृतिक नियमों से चलता है। हमारे जीवन में भी और हमारे व्यवसाय में भी या काम धंधे में भी जाड़ा जैसा मौसम आता है, गर्मी जैसी तपन भी आती है, बरसात जैसी बारिश भी आती है और बसंत जैसा अच्छा भी टाइम आता है। और इस 4 ऋतुओं के बीच एक लहर की तरह चलती हुई हमारी जीवन आगे बढ़ता है। अब इससे हमको सीखने को क्या मिलेगा। देखिए, ऋतुएं हम नहीं बदल सकते। ऋतुएं बदलने का हमारे पास न तो कुवत है, न तो हमारे पास शक्ति है और न हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक नियमों को बदल पाना हमारी शक्ति के बाहर की चीज है। प्रकृति अपने हिसाब से बिना भेदभाव के वो काम करेगी। जाड़ा जाड़े टाइम में आएगा, गर्मी में गर्मी होगी, बरसात में बारिश होगी और बसंत ऋतु एक अच्छा मौसम आपके जीवन में आएगा। ऋतुएं नहीं बदलेंगी, लेकिन हम ऋतुओं के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे गर्मी में हम बदल लेते हैं, हल्का कपड़ा पहनते हैं या जो कुछ भी इंतजाम गर्मी से बचने के लिए करते हैं वो बाहर करते हैं अपने लिए, चाहे अपने शरीर पे, चाहे अपने घर में, चाहे जहाँ भी हो। यानी हम बदलते हैं, लेकिन ऋतु तो आएगी। बरसात में अपना अलग तरह से व्यवहार करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो भीगने और सूखने में आसानी हो, ऐसे चीज़ें सामान लेके चलते हैं जिससे हम बरसात से बच सकें। अब हम हाथ लगा के बरसात तो नहीं रोक सकते, लेकिन छाता ले सकते हैं। उसी तरह से जब जाड़ा आता है
तो हमारा व्यवहार एकदम बदल जाता है। गर्मी में जब बहुत हल्का कपड़ा पहनते हैं, उसी वक्त उसी व्यक्ति को जाड़े में बहुत गर्म कपड़ा, जिसको कहते हैं मोटा कपड़ा, जिससे हमारा बचाव हो सके, पहनते हैं। यानी हम अपने को बदलते हैं, अपने व्यवहार को बदलते हैं, अपने रहन सहन को बदलते हैं, अपने आने जाने के टाइमिंग को बदलते हैं, अपने चाल चलन को बदलते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों में हम बदलाव ऋतुओं के हिसाब से कर लेते हैं। और बसंत में हम पूरा एंजॉय करते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बहुत सारे जो भी आप सब लोग जानते हैं। तो ये ऋतुएं जो हमको सीख देती हैं कि प्रकृति नहीं बदलेगी, हमें बदलना होगा। और जो आदमी अपने जीवन के उतार चढ़ाव के ऋतुओं के हिसाब से नहीं बदलता, उसे एक समस्या आती है एक टाइम पे, और उस समस्या को ही हम यूजुअली उससे हमें समस्या में हमारी जीवन खराब होता है। अगर हम केवल ये सीख लें कि ऋतुओं के हिसाब से जिस तरह हम बदलते हैं, उसी तरह से जीवन में अपने उतार चढ़ाव या बिजनेस में उतार चढ़ाव से हम अपने बदलाव को करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में भी सफल होंगे और अपने व्यवसाय और अपने काम धंधे में सफल होंगे। और जो लोग भी बदलाव को रेजिस्ट करते हैं, वो जीवन में कहीं ना कहीं जाकर समस्या में फंस जाते हैं। अब हमको अपने जीवन के 4 क्षेत्रों में ऋतुओं के हिसाब से बदलाव करना चाहिए। पहला है स्वास्थ्य का क्षेत्र है। अगर हमें अपने स्वास्थ्य को देखना चाहिए, इसमें कहाँ क्या चल रहा है, इसमें गर्मी चल रही है, जाड़ा चल रहा है, या हमारा स्वास्थ्य का लेवल क्या है, अच्छा है, बुरा है, बहुत ज़्यादा खराब की तरफ है, या बहुत ज़्यादा, और जैसे एक ओबेसिटी ले लें, मोटापा ले लें, बहुत ज़्यादा हमारा वजन ज़्यादा है या बहुत कम है, और उसके हिसाब से आपको व्यवहार में बदलाव करना होगा, अपने मोटापे पे कंट्रोल करना होगा। उसी तरह व्यवसाय में देखना पड़ेगा, नाप तौल के अपने पैरामीटर से, कि हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, मध्यम चल रहा है, और जैसा चल रहा है उससे के हिसाब से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका एक्सपर्ट हो, उससे काउंसलिंग करके अपने अंदर बदलाव करना चाहता है, करिए। इस तरह से अपने जीवन के स्वास्थ्य में, अपने व्यवसाय काम धंधे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने रिलेशन में। अगर कहीं अच्छा रिलेशन चल रहा है तो वो बसंत ऋतु है। जैसे खराब रिलेशन चल रहा है तो हो सकता हो गर्मी हो, या जाड़ा हो, या बरसात हो, या जिस तरह की भी चीज़ हो, तो हमको उस रिलेशन में का एक अप एंड डाउन साइड देख करके, जो कुछ भी करना हो अपने रिलेशन के हिसाब से, उसको करके उसको बसंत ऋतु की तरफ ले आना चाहिए। यानी अपने अंदर अपने बातचीत में बदलाव लेना चाहिए, अपने सोच में बदलाव लेना चाहिए, अपने बहुत सारा चीज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे रिश्ते अपने परिवार में अच्छे हों, अपने समाज में अच्छे हों, अपने बाल बच्चों और वाइफ से अच्छे रिलेशन मेंटेन किया जा सके। और इस तरह से आप स्वास्थ्य में, अपने व्यवसाय काम धंधे में और रिश्ते में बदलाव के साथ करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बदलाव का होता है, वो होता है अपने टाइम का, क्योंकि टाइम से ही ज़िंदगी बढ़ती है, और टाइम एक लिमिटेड मिली हुई है। तो जो टाइम है, इसको भी आप इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको बेहतर यूज करने के लिए, इसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। और इसके लिए एक ही तरीका है कि हम सीखें, हम पढ़ें, हम बेहतर लोगों की ऑडियो वीडियो सुनें, अपने अच्छे मेंटर्स की, या अपने जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें हमसे बहुत ऊपर पहले से ही सफल हुए लोगों की किताबें पढ़ें, उनके ऑडियो वीडियो सुनें, उनकी संगत में रहें, उनके विचार सुनें, उनके साथ सत्संग करें, बातचीत करें, और अपने सवाल रखें, और उससे गंभीर चर्चा करके उसमें बताई गई जितनी भी नियम है उसे फॉलो करते हुए हम अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। और यही काम अपने बच्चों को भी डालना चाहिए कि वह इन ऋतुओं से सीखें, प्रकृति से सीखें, अपने अंदर बदलाव करने की एक मानसिकता रखें,
और जैसे ज़रूरत हो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितना बदलाव करना हो वो बदलाव कर सकें, क्योंकि बदलाव ही असल में एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलेगा। कहते हैं चेंज जो है, जो बदलाव है, वही एक ऐसा चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगा। तो इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, यह बताते हुए कि जीवन में हम अपनी बेहतरी के लिए जो कुछ भी बदलाव कर सके वो हमारे फ़ायदे में करना चाहिए। और आने वाले नए सीजन में नया गोल बनाकर अपने नए जीवन के लिए नई तरह से रणनीति बनाकर अपने को बदलते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आने वाला 2023 आपका शानदार साल होगा। और उस शानदार साल की भविष्यवाणी मैं आज करता हूं आप सभी लोगों के लिए। बस आपको इसके लिए अपने अंदर बदलाव करने की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाले दिनों में मैं जब 2023 में आपसे मिलूँगा तो आपके साथ ढेर सारे शुभकामनाएं लेके आऊँगा, आपसे बात करूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।